दोस्तों इजी टेरेस गार्डनिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है लखनऊ से। और चलिए हम लोग बात करते हैं ठंड के मौसम की सब्ज़ी के बारे में जो पिछले साल लगी थी और इस बार लगाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम टमाटर से, जो पिछले बार बहुत ज़बरदस्त फसल हुई थी हमारे ग्रो बैग में। ये टमाटर की वैरायटी थी एंजा जेडन की, और इसमें एक वैरायटी और थी अमेरिका की जिसका नाम था बिग बॉय, और तीसरा था मनी मेकर। तो ये तीनों वैरायटी हमने लगाई थी, और तीनों के लगाने का मतलब ये था कि वो पूरे सीज़न भर आपको स्वस्थ टमाटर मिले। कुछ सलाद के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टमाटर लगाए थे, और कुछ टमाटर हमने लगाए थे सूप के पर्पज़ से और सब्ज़ी में डालने के पर्पज़ के बारे में। अब आइए हम बताते हैं आपको चेरी टोमेटोज़ के बारे में। जो चेरी टोमेटोज़ हमने लगाया वो उसमें येलो था, रेड था, और अंगूर के शेप के थे, और गोल टमाटर था। इसका पर्पज़ लगाने का ये था कि सब कुछ आपको समय से मिलते रहे। आप इस टमाटर को थर्मोकोल में भी लगा सकते हैं और बड़े ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे टमाटर बड़ा होता जाए आप उसकी स्टैकिंग करते रहें, डंडी के सपोर्ट से बांधते रहें, क्योंकि ये मिट्टी में जब टमाटर लग जाता है तो ख़राब हो जाता है। तो आपको जैसे ही टमाटर थोड़ा सा बड़ा हो, थर्मोकोल आप देखें इसमें ये 1.5-1.25 फीट का थर्मोकोल है, इसमें हमने लगाया है। और तो जैसे ही पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ हमने उस पर डंडी बांध दी। तो डंडी बांधने से क्या होता है कि पूरा आपको सपोर्ट मिल जाता है। और नीचे की पत्तियां ध्यान हमको देनी है कि जो नीचे की पत्तियां हैं वो पत्तियां हम काटते रहें, तभी देखिए आपको पूरा का पूरा उसमें टमाटर दिख रहा है। और टमाटर पकता रहेगा, पके टमाटर आप तोड़ते रहें, और हरे टमाटर नीचे से सपोर्ट से उसको ऊपर खींचते रहें डोरी के माध्यम से। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा कि क्या सही हो रहा है मिट्टी में, क्या नहीं हो रहा है, वो आपको देखने से खुद ही समझ में आएगा। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो टोमेटोज़ है ये 100% ऑर्गेनिक है, क्योंकि जो हमने इसमें सीड बेड प्रिपरेशन करी थी वो करी थी वर्मी कंपोस्ट, पुरानी पिछले साल की खाद, और 50% गोबर की खाद। इसमें हमने नीम की खली और सरसों की खली उस स्टेज में डाली थी जब इसमें कली आ गई थी। उसके बाद जब हम सरसों की खली का आप इसमें पानी देते हैं तो अचानक आपको पौधे की ग्रोथ और फल की ग्रोथ उसमें दिखाई देती है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें सक्सेस मिली वो 1.5 फीट बाई 3 फीट वाला जो मेरा नीला ग्रो बैग है उसमें मिली। और हमने क्या किया कि एक ग्रो बैग के अंदर में मैंने 3 टमाटर लगाए हैं, और पहली गांठ के बाद से बांधना है आपको, फिर दूसरी गांठ में बांधना है, और ये ध्यान देना है कि जो नीचे की पत्तियां हैं उसको समय समय पे काटते रहें। तो उससे क्या होगा कि जो नीचे की मिट्टी है उसमें आपको एरेशन मिलता रहेगा, और आपको देखना है कि कब पानी की आवश्यकता है। जब ऊपर की तरफ से सूखता रहे तब आप पानी डालें, और जब फल लग जाता है तो उस समय आवश्यकता पानी की थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें हम लोग ये कहते हैं कि जूस बनेगा। ये जो टमाटर हाथ में है ये 400 ग्राम का टमाटर है, और ये है बिग बॉय, अमेरिका की वैरायटी है, और इस कंपनी का नाम है बर्पी। दूसरा ये जो टमाटर आप देख रहे हैं जो गुच्छे में 4-4 गुच्छे में फला हुआ है, ये मनी मेकर के नाम से टमाटर है, वो टमाटर है। और ये तीसरा जो टमाटर आप देख रहे हैं वो एंजा जेडन का है, एक वैरायटी। ये देखिए जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये चेरी टमाटोज़ है, और ये इसमें 2 किस्म का आता है, गोल आता है और एक लंबा आता है। तो ये अंगूर वैरायटी है जिसको हम लोग ग्रेप्स वैरायटी कहते हैं। और ये वैरायटी है हिंदुस्तान में एक कंपनी है तो बेसिकली बाहर की, लेकिन वो हिंदुस्तान में उसने अपनी काफ़ी पैड बना ली है। और ये सीड मैंने बेंगलोर से लिया था, सकूरा सीड कंपनी का सीड है जो मैंने बना लिया था। तो इसमें मेरे पास रेड भी है और ऑरेंज भी है। और दूसरा जो रेड वाला है वो गोल है और बहुत आसानी से हो जाता है। तो अपने छत पे जब कभी भी आप जाड़े की सब्जियों की हम लोग बात कर रहे हैं ग्रो बैग में लगाने की, तो टमाटर में दोनों वैरायटी लगाएं, एक सलाद और वो खाने वाला, और दूसरा टमाटर वो लगाएं सलाद के रूप में, उसका टमाटर, छोटा टमाटर। ये 50 से 150 रुपये किलो नॉर्मल टमाटर बिकता है, तो ये उसके डबल प्राइस में बिकता है। और इसकी जो फलत होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। ये 5 फीट तक का टमाटर हो सकता है पेड़ में। तो जब कभी भी आप डंडा देखें तो देखिए जो मैंने स्टिक बांधी है वो 3.5 फीट की स्टिक है। इसको शुरू से इनफैक्ट बांध देना चाहिए ताकि, और इसका चूँकि वो जो स्टेम होता है वो बहुत हल्का होता है। तो शुरू से ही मेरा ये निवेदन है कि आप चेरी टोमेटो लगाएं तो इसकी सपोर्टिंग ज़्यादा दें, चारों तरफ से दें।
अगली सब्जी आपको सोचने की मजबूर कर देगी और आप सोचेंगे कैसे है। ये सब्जी है खीरा। खीरे का बीज आजकल बाज़ार में ठंड वाला आ गया है और ये बरसात ख़त्म हो गई है, तो आप बरसाती खीरा ना मांग के जाड़े वाला खीरा मांगे और एक पन्नी में डायरेक्टली लगाएं, 3-3 करके 3 पन्नी आप लें। जैसे ये पन्नी है, इसमें मिट्टी तैयार करी हुई है, वो लगा दिया है और आपको 15 से 20 दिन के अंदर में जर्मिनेशन के बाद खीरे की फलत मिलने लगेगी। और ये देखिए मैंने अभी 15 दिन पहले ही खीरा लगाया है और ज़बरदस्त ग्रो बैग के अंदर में हो रहा है। खीरा ज़रूर लगाएं और खीरा, बिना खीरे के सब्ज़ी नहीं होती। देखिए ये खीरा देखिए दिखा रहा है कि खीरा कितना बढ़िया है। ये देखिए जो है ये खीरा है, जाड़े में इसकी फलत आएगी और ये डायरेक्ट बड़े ग्रो बैग के दो विधि है लगाने की। एक तो आप डायरेक्टली ग्रो बैग में खीरा लगाएं, जो नुकीला वाला पोर्शन है वो उसको आप नीचे की तरफ लगाएं, इसलिए कि वो वहीं से फूटेगा और डायरेक्टली नीचे जाएगा और उसकी जो पौधा है वो ऊपर की तरफ चलेगा। दूसरा मेथड है कि आप मिट्टी तैयार कर लें और 3 इंच की पन्नी में लगाएं। ये देखिए स्विस चार्ट है, रंगीन पालक कहते हैं इसको। ये 5 रंग में आती है, अमेरिकन सीड है ये। इसमें लाल है, पिंक है, येलो है। तो ये आप लगाएं और साथ साथ में खीरे भी लगा करके उसको तोड़ते रहें। अलग लगाएं, खीरा पालक अलग लगाएं, सब अलग अलग ग्रो बैग में आप लगाएं। इसके बाद आइए आपको बताते हैं एक नई सब्ज़ी के बारे में, जो खीरे की दूसरी वैरायटी है। ये बहुत छोटे में ही फलता है खीरा, इसको कहते हैं नैंटेस। वो है खीरे की वैरायटी है, वो लगाया है। अब ये देखिए कद्दू है, कद्दू भी आप अपने यहाँ लगाएं, बड़े आसानी से होता है। और इसमें हाइब्रिड वाला कद्दू लें, जिसको हम लोग कद्दू ही कहते हैं, वो लगाएं आप और उसको ऊपर स्ट्रिंग की तरफ चढ़ा दें, बहुत आसानी से होगा। अब ये देखिए ये है स्पॉन्ज गार्ड, जिसको हम लोग तरोई कहते हैं। वो भी लेट वैरायटी होती है जाड़े में, वो आप उसको लगाएं और सब कुछ लगाएं। अगर आपने पुदीना और धनिया नहीं लगाया तो आपकी सब्ज़ी टेरेस गार्डनिंग में पूरी नहीं होती है। तो हमने इसी बड़े वाले ग्रो बैग से निकाल करके ये हमने हर 4-5 डंडी लगा दिया था और ये 1 हफ्ते के अंदर में कितनी ज़बरदस्त हुई। तो आपको पुदीने की प्रूनिंग भी करनी है, जितना प्रूनिंग करेंगे उतनी शाखाएं बढ़ती जाएंगी। अब आप देखें ये 3 अलग अलग ग्रो बैग में और एक बड़े थर्मोकोल में लगा हुआ है। अब थर्मोकोल में चूँकि उसको फैलने की जगह ज़्यादा मिली, तो जहाँ जहाँ इसकी जड़ जाती है वो अपने आप वहाँ फलता रहता है। तो तोड़ना इसका बहुत ज़रूरी है। आप इसको काटते रहें कैंची से लेकर के, और एक जगह से काटेंगे तो उसकी 3-3, 4-4 ब्रांचेस निकलती हैं। तो पुदीना भी अपने छत पे लगाएं। पुदीना कद्दू में पड़ता है, दही के मट्ठे बनाएं, उसमें बनाएं, आप चटनी बना सकते हैं, उसकी मोजिटो जूस पी सकते हैं उसका बना करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जाड़े में पुदीना जब ख़त्म होने लगता है तो आप इसकी पत्ती सुखा के अपने पास रख लें और साल भर उस पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुदीना हो गया। अब देखिए ये फिर से अलग अलग किस्म की सब्जियां जो हैं, जो मैंने लगाया था, ये बैगन की वैरायटी है, जाड़े वाली गोल बैगन। तो ये मैंने गोल बैगन लगाया है, एक बड़े से पॉट में लगा दिया था। अब उसको डायरेक्टली पन्नी में 3 इंच की पन्नी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो आप पूछ सकते हैं कि क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसमें पन्नी में आप जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी चारों तरफ जड़ जो है बहुत तेज़ फैल जाएगी, क्योंकि इसमें ह्यूमस है काफ़ी ज़्यादा, और इसमें वर्मी कंपोस्ट है और इसमें कोकोपीट डला हुआ है। तो बैगन का पौधा 1 हफ्ते के बाद इसमें से हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करके बड़े जो हमारा 10 इंच बाई 10 इंच का ग्रो बैग है उसके अंदर में लगाएंगे। लगाने के बाद तुरंत पानी दे दें। अब ये देखिए 1-1.5 महीने के अंदर में यही वैरायटी है गोल बैगन, ये जेके कंपनी का है सीड, ये उसमें लगाया गया है। तो आप ये लगाएं ज़रूर। इसके बाद देखें पीछे हमारे पास ये मिर्चे की वैरायटी है, क्योंकि पुदीना है, सब्ज़ी उगा रहे हैं तो मिर्चा भी चाहिए आपको। तो मिर्चे भी देखिए ये हमने ग्रो बैग में लगाया हुआ है। गर्मी के दिनों में हमने इसको लगाया था और बरसात में इसको बड़े बोरी के अंदर में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो खूब ज़्यादा मिर्चे की फलत हो रही है। देखिए आपको सामने बोरी दिखाई दे रही है, तो ये मिर्चे की है और ये इसको पिंचिंग करते हैं। और मिर्चा जब फलता रहे तो उसको आप तोड़ते रहेंगे तो आगे की शाखाओं में कली भी आएगी और फल भी आएगा। एक बात का ध्यान दें कि इस मिर्चे में नीम के ऑयल का छिड़काव
1.5 से 2% के हिसाब से हर हफ्ते डालते रहें, क्योंकि इसमें 2-3 किस्म के वायरस लगते हैं। एक तो कर्ल वायरस लगता है, वो है, तो वो लगाते हैं। अब देखिए ये धनिया की हमने डायरेक्ट सोइंग मेथड आपको बताया था, तो ये प्रोट्रे 96 खाने वाली है, ये मैं इसके अंदर बो रहा हूँ और इसके बाद ये ट्रांसफ़र कर दूंगा ग्रो बैग के अंदर में। की और ख़ास सब्ज़ी में जो आपको लगानी है वो ब्रोकली है, लेट्यूस है, कॉलीफ्लावर हो गई, बीन्स हो गई, ये अपने यहाँ ज़रूर आप लगाएं। इसके लगाने से क्या होगा कि सब चीज़ें आपको पूरी तरीके से मिलती रहेंगी अपने छत पे।